अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर लेक्चर ऑफ एसएमसी एंड आईसीटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को चार्ट्स रीड करना है, मैंने जो पहले वाले जो सारे लेक्चर थे वो बेसिक मतलब इन्फॉर्मेशन थे जो आप लोगों को पता होना लाजमी है। लेकिन अब जो लेक्चर स्टार्ट होंगे फोर्थ से लेकर सिक्स तक, ये मैं कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। और मैं इसमें सारे डीप जो मैं अकॉर्डिंग जो मैं देख रहा होता हूँ चार्ट्स पे चीज़ें या जो ज़रूरी हैं वही सिर्फ देखूँगा, क्योंकि यार 5 साल 6 साल 4 साल हम लोग ने चार्ट्स को दिए हैं, तो हमें पता है कि कौन सी चीज़ यूज़लेस है और कौन सी चीज़ यूज़फुल है। तो हम खाली अब वही चीज़ डिस्कस करेंगे। ये कोर्स डिज़ाइन करने का मतलब, हमारा मकसद ही यही है कि जो बिगनर्स आ रहे हैं ना वो हसल से बचें, जो टाइम सेविंग हो उनके लिए, और जो मेन मेन टॉपिक्स हैं सिर्फ उसी से वो लोग स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ एस एम सी एंड आई सी टी। सही है। तो क्रिप्टो की मार्केट सबको पता होगी, क्रिप्टो की मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही होती है, चल रही होती है। सही है। तो हर मार्केट में एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। सही है। चार्ट्स के ऊपर तो चार्ट्स के एनालिसिस बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप चार्ट्स रीड करना ही नहीं आते होंगे आपको, तो आप अपनी ट्रेड कैसे प्लान करोगे। ठीक है। तो हर मार्केट के लिए इस तरीके से कह सकते हैं कि हर किस्म की जो है एक स्ट्रेटजी होती है मार्केट में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी है, सही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नो डाउट बहुत अच्छी एक्यूरेसी देती है, लेकिन यार वो कॉन्सेप्ट पुराना हो गया और उसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो उसकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। सही है। इसी तरीके से और बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। उसी का एक और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आईसीटी। सही है। तो मेरा जो मेजर फोकस होता है वो आईसीटी कॉन्सेप्ट पे होता है एसएमसी के साथ। ठीक है। एसएमसी पे हमारे पास सप्लाई डिमांड जोन आ जाते हैं। अब वो जोन वही है। सही है। अगर मेरे से अगर आप पूछा जाए ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड में क्या फ़र्क है, तो सपोर्ट भी आपके पास डिमांड जोन ही होता है जहाँ पे बहुत सारे बाय ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। सही है। लेकिन एसएमसी में उसका नाम दे देते हैं हम लोग सप्लाई या डिमांड जोन। ठीक है। बस ये है कि उसको जब मार्क कर रहे होते हैं तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन क्या कह सकते हैं, अब कॉन्सेप्ट बने हुए तो हमें ट्रेड तो करना है ना। बस मैं यही कह रहा हूँ कि इससे आप लोग रिसोर्सेज अपनी एब्जॉर्ब करो और अपना एक प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन करो। ये नहीं है कि एक ही आप एनालिसिस पे रिलाई कर दो। सही है। इसी तरीके से आईसीटी के नए कॉन्सेप्ट्स हैं। माइकल नाम के बंदे ने अपना एक कोर्स मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटजी डिज़ाइन की जो एसएमसी से निकली थी, मॉडर्न एसएमसी। और इसमें यह है कि नाम जो है इसके बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसने बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड पर्च, इस तरीके की जो है ऑर्डर ब्लॉक्स, एफ इस तरीके के कॉन्सेप्ट बहुत हैं। सही है। एम एस एस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो ये चीज़ें होती हैं। सही है। अब इसको चार्ट्स पे हम जाके ना थोड़ा सा देखेंगे इन डीप। तो उम्मीद है ये सब चीज़ें जो इसका ओवरव्यू था बहुत ज़्यादा मैंने जितना क्लियर रख सकता रखा है। अब इसको हम चार्ट्स की तरफ लेके चलते हैं कि एसएमसी और आईसीटी है क्या। ठीक है। एसएमसी और आईसीटी कुछ है नहीं, कोई कुछ खास नहीं है। अगर आप लोग उसको दिमाग में सवार ना करो ना तो बहुत अच्छी चीज़ भी है, और उसको अगर आप सिंपली लेके चलो तो बहुत आप लोग को यूज़फुल भी लगेगी। जैसे अगर अब मैं चार्ट की तरफ लेके चलूँ तो आप लोग को यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रही होगी। सही है। अगर कोई रिटेल सपोर्ट देखना चाहे तो वो एक सपोर्ट है। सही है। यहाँ पे जहाँ से देखो अभी बाउंस कर रहा है। लेकिन अब यही हम एसएमसी की तरफ आए तो यहाँ पे हमारे पास एक था डिमांड जोन। सही है। ये अब आप मुझसे पूछोगे डिमांड जोन कैसे मार्क करते हैं। यार देखो, जहाँ से सिंपली इसका मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत सिंपल है। अब जहाँ से देखो बाय ट्रेंड या सेल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, उसकी जो फर्स्ट कैंडल होती है ना जहाँ से बाय ट्रेंड या सेल ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और वो छोड़ के जा रहा है वो कैंडल इम्पल्स मूव के साथ, तो वापसी जब वहाँ पे रिटेस्ट होता है तो हम उसको डिमांड जोन कहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मेरा अकॉर्डिंग। ठीक है। जो मेरे एक थ्योरी है या मेरा सोचो ना, क्योंकि सबके जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट ही मिलेंगे, लेकिन जो मेरा कॉन्सेप्ट है डिमांड जोन का वो है कि जो जहाँ से बाय ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है वो आपके पास वो है डिमांड जोन है। ठीक है। इसी तरीके से अब मैं सेल का कोई दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे सेलिंग देखो, बहुत ज़्यादा खतरनाक सेलिंग हुई हो इम्पल्स, तो वहाँ पे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो। ठीक है। ये हमारे पे एक और मिसाल है, इसको मैं बहुत सिंपल लेके चल रहा हूँ। ये वाला अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों ने मास्टर कर लिया तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत है। ये देखो यहाँ से क्या हुआ, आपके पास सेल ट्रेंड स्टार्ट हुआ। इसको मैंने प्रॉपर जहाँ से सेल ट्रेंड जिस कैंडल से स्टार्ट हुआ उस पूरी कैंडल को मार्क कर लिया, वहाँ पे सप्लाई जोन हो गया। क्या हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन आई, यहाँ पे टैप हुआ, गिर गया। आप यहाँ पे कहने को तो यार यहाँ पे देखो सपोर्ट भी है हमारे पास। सही है। इसको सपोर्ट जोन भी कह सकते हैं, लेकिन सपोर्ट जोन से ज़्यादा एक्यूरेसी किसने दी, आपके पास सप्लाई जोन ने दी। क्यों सप्लाई जोन ने पूरा आपको कवर कर दिया कि कहाँ तक आपको सेल फाइंड हो सकता है। ठीक है। तो एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं, दूसरी करेंसी पेयर को भी खोल के देख लेते हैं एक बार, उस पर भी देख लेते हैं एग्जांपल्स दो तीन। सही है। ताकि और आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो एसएमसी को अभी ये मैं कवर कर रहा हूँ, अभी आईसीटी की तरफ नहीं गया। ठीक है। तो एसएमसी के जो कॉन्सेप्ट आप लोग जब तक नहीं कवर कर पाओगे जब तक आप लोग फिर आईसीटी को भी नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक बाय ट्रेंड हमारे पास स्टार्ट हुआ। सही है। इस कैंडल से तो इसको अगर मैं मार्क कर लूँ तो ये हमारे पास बहुत प्यारा एक बाय ट्रेंड बन जाता है, जहाँ से बाय ट्रेंड स्टार्ट हो गया।
बहुत अच्छा बाय ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। इसी तरीके से अगर आप सेल की तरफ जाएँ तो सेल पे भी हमारे पास बहुत अच्छा सीन होगा। देखो यहाँ पे जैसे इम्पल्स मूव आया सेल का, इसको मैंने मार्क किया, ये हमारे पास रिजेक्ट हुआ यहाँ से, आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे। सही है। इस तरीके से आप अपनी आप स्ट्रेटजी बिल्ड करोगे ना, जब आगे चल के मैं और कॉन्सेप्ट जब करूँगा तो यहाँ पे आपका शॉर्ट हो जाता प्लान, यहाँ पे आपका बाय हो जाता प्लान। अब हैं ये कहने को सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल, लेकिन बड़े एक्यूरेट होते हैं क्योंकि ये सप्लाई और डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है मैंने बहुत सिंपल करके लेके चला है। अब बाकी यहाँ देख लो, ये भी हमारे पास देखो एक बाय ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इस कैंडल को मैंने सिंपली बोला मार्क करो, यहाँ पे देखो आप यहाँ से लॉन्ग उठा सकते थे, यहाँ पर कहीं ऐसा होता। अभी आप ये फोकस भी करो कि हम डेली टाइम फ्रेम पे तो इतनी अच्छी एक्यूरेसी मिल रही है। अब यही अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके भी देखें तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी आपको कॉन्सेप्ट इसी तरीके से वर्क करता हुआ मिलेगा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि हायर टाइम फ्रेम आपके पास हमेशा अच्छा होता है। तो यहाँ पे अगर देख लो तो यहाँ पे आपके पास एक बाय ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ देखो टैप हुआ ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट जो था आईसीटी का नहीं था, एसएमसी का था। अब वही चीज़ अगर हम एफपीजीज के और ऑर्डर ब्लॉक्स और आईसीटी की तरफ चलाएं तो आईसीटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आईसीटी के लिए आपके पास लिक्विडिटी स्वीप होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी आपके पास जो ये हाईज एंड लोज होते हैं ना, हर कैंडल का हाई एंड लो मैं जैसे मार्क करके दिखाऊँ, जैसे ये हाई है, इसके ऊपर जो है बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, यहाँ पे जो है ना बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था, लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई होती हैं। तो इसको हम जो है इस हाई के ऊपर जो चीज़ है ना उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। सही है। लिक्विडिटी जैसे ही रिटेल की स्वीप होती है, रिटेल की लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। जैसे इंस्टीट्यूशंस यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, अब यहाँ रिटेल की देखो एक सपोर्ट थी, ऐसा ही था, यहाँ पे सपोर्ट थी। अब जैसे ही किसी रिटेल ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उसका एसएल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ऐसा ही है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, इंस्टीट्यूशंस आए, उसका ऑर्डर उठाया, विक मारी, यहाँ पे सब रिटेलर्स को लिक्विडेट किया और गिर गई मार्केट। तो इस हर हाई और लो को अगर आप देखो ना, हर हाई और लो पे हमारे पास एक लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है। इसको मैं इन डिटेल और ज़्यादा रिफाइन करूँगा नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी के लिए आप ये सिर्फ सोचो कि हर जो हाई और लो है ना हमारे पास, उसके ऊपर जो है लिक्विडिटी होती ही होती है। सही है। हर हाई और लो के ऊपर, हर हाई हर लो, ये हमारे पास लिक्विडिटीज़ के मेजर स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज कहते हैं हम इनको। ठीक है। तो अब आईसीटी का ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास क्या कहता है कि हर हर जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारे पास कब बनेगा। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए हमारे पास एक लिक्विडिटी का स्वीप होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे बताऊँ आप लोगों को कि कोई अच्छी एग्जांपल मिल जाए, इसमें मिल नहीं रही तो मैं काम करता हूँ, गोल्ड का चार्ट खोल लेता हूँ ताकि आपके पास ना एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये देखो, ये हमारे पास लो था, सही है। ये लो हमारे पास स्वीप हुआ। मैंने आप लोगों को क्या बताया एसएमसी में कि जो लास्ट कैंडल होती है ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले वो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होती है। लिक्विडिटी स्वीप हुई, ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, बाय बना, यहाँ से आप लेते हैं छोटा सा बाय, आप ऐसे इसके नीचे रखते हैं, यहाँ पे आपका टीपी हो जाता। ठीक है। और मिसाल देखते हैं, और कोई एग्जांपल मिले तो उसको भी देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो स्विंग हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई, ऐसा ही है। सपोर्ट थी हमारे पास, सॉरी रेजिस्टेंस थी, इसके ऊपर के ऑर्डर्स निकाले, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बना। मैंने क्या बोला कि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अगर जो ट्रेंड का जो मैंने आपको इम्पल्स सेल या बाय बोला था उसकी जो फर्स्ट कैंडल होती है उसको आपने मार्क किया, आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से आप सेल प्लान कर सकते थे बहुत ईजीली। आपका एसएल होता है इसके ऊपर और आप इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना, मैंने जितना इजी करके बताया उस टाइप का आपको यूट्यूब पे और भी कंटेंट मेरा निकाल के मिलेगा। तो इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा सीन हो जाएगा। यहाँ देखो स्विंग लो की लिक्विडिटी निकली, लास्ट कैंडल हमारे पास ये थी, इसको मार्क किया हमने, आगे लेके चले, ये टैप हुआ, आप यहाँ पे बाय करते, सिंपली आपका देखो कितना मार्केट पर ऊपर गई है उसको टैप करके। सिंपल एक और चीज़ यहाँ पे देखो, ये मिसाल आपको मिलती रहेंगी, पूरा चार्ट भर जाएगा, आपको ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि ये डेली रिपीट होती हैं ये चीज़ें। ठीक है। ये देखो इसको ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, यहाँ से भी देखो इम्पल्स मूव आया। तो ये थी बेसिक जो थी ना ऑर्डर ब्लॉक्स की हमारे पास। मैंने एसएमसी की ऑर्डर ब्लॉक जो सप्लाई डिमांड हम जिसको कहते हैं वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, और आईसीटी के जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उसको भी क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चार्ट रीड करने के लिए होती है वो होती है फेयर वैल्यू गैप्स, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करता हूँ।